वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सफारत खाने का दौरा, सफ़ीर से मुलाकात, तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कहा दुख की इस घड़ी में अज़रबैजान के साथ हैं। सानिहा 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गईं। बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाज़ी, इबाद फारूक समेत मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। पीटीआई का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल केस का फैसला जल्द करे। हामिद रजा बोले 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो की कल बरसी, सदर आसिफ अली जरदारी नोडेरो पहुंच गए। सक्खर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध खुर्शीद शाह और दीगर ने इस्तकबाल किया। पीटीआई के मुतालिबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। उन्होंने हमारी हर बात तस्लीम करनी है, न हमने उनकी। रहनुमा नून लीग और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर वो बानी की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें सबके लिए आसानी हो। मेरा ख्याल है 2 जनवरी को पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। इख्तिलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक के होना ज़रूरी है। मौलाना ने कहा जो मदारिस वज़ारत तालीम के साथ होना चाहते हैं तो उस पर एतराज़ नहीं है। नाअहल फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी पर पाबंदी की शिक मंजूर। नाअहल फाइलर्स पर जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कानून तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट पर पाबंदी लगेगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाज़त होगी। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने की शिक मंजूर कर ली गई। सेंचुरी 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया जिनके पास कुछ ना कुछ था, किसी न किसी डेटा में था, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सख्त चेक लगाया। वो चेक ये था कि अगर उसके बैंक प्रॉपर्ट 1.3 मिलियन पर एनम से ज्यादा हो, 3 गाड़ियों से ज्यादा ओन करता हो, जिनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, या डिपॉजिटेड एटलीस्ट ₹28 मिलियन इन बैंक्स। इस 1,90,000 के ऊपर हमने फैसला किया कि हम इनको नोटिस। पिछले साल 29% टैक्स रेवेन्यूज़ की ग्रोथ हुई। इस साल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट जो 40% पे हमने किया। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ कि इसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाई जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। ह्यूमन इंटरवेंशन को जब हम कम करते हैं उसका मकसद ये है कि करप्शन को और हरासमेंट को ये 2 वो चीज़ें हैं जो बार बार अथॉरिटी की तरफ आती हैं कि इस वजह से हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे, 49 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा लिया गया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी कर दिए, उनमें से 38,000 ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। रिटेलर्स पर फोकस किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए कोशिश हैं। आइंदा 3 साल तक टैक्स टू GDP 13% तक ले जाएंगे। सख्त इकदाम ना किए तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाएंगे। टैक्स में मौजूद नकाइस डिजिटाइजेशन से दूर होंगे। FBR में टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक बोले वज़ीर आज़म की हिदायत पर होम ग्राउंड इस्लाहात का प्लान तैयार हो रहा है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। तर्जमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों पर रद्द-ए-अमल, कहा बॉर्डर के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती हैं। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड किया जाता है। पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारी तरजीह है।
चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाए। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। ज़रई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और माओ से तंग के मुजस्मों की तकरीब नकाब कशाई। मुजस्मे चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने तैयार किए। नया फॉर्मेट, नई टीम, नया मैदान, नया इम्तिहान, मगर शाहीन नाकाम। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन सेंचुरियन में पहला टेस्ट, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 56 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल की कुछ मज़ाहमत। कामरान गुलाम ने 54, रिजवान ने 27, आमिर ने 26 रन बनाए। T20 और वनडे की हीरो साइम अयूब 14 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद 17 रन पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश, 4 रन बनाकर वापस लौट गए। 199 पर 9 खिलाड़ी पवेलियन वापस चले गए। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। तीनों फॉर्मेट्स में 4000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज चौका मारकर ये संगे मील उबूर किया। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में बुशरा बीबी को रिलीफ। 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी जज का 50-50 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की समात बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की अदालत आमद बानी को भी पेश किया गया। मुज़ाकराती अमल के लिए ग्रैंड जिरगा खुर्रम में मौजूद। पारा चनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ 7वें रोज भी धरना। कराची और लाहौर में भी धरने। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स 1,11,000 की सतह खो गया। 100 इंडेक्स में 1,991 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,10,423 पर बंद। यौम क़ायद आज़म और क्रिसमस पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब के इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, क्रिसमस पर गिरजाघरों और दुआया तकरीबात का पुरअमन इनेकाद खुशाइन है। ज़िला इंतजामिया और पंजाब पुलिस ने फ़राइज़ उम्दा तरीके से सर अंजाम दिए। पंजाब में सब अपनी मजहबी रसूमात मनाने के लिए आज़ाद हैं। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैद 4700 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ जुराइम में 5292 पाकिस्तानी कैद हैं। यूएई की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को जुराइम की तफसील फराहम कर दी गई। सबसे ज़्यादा मुनशियात के जुर्म में 2470 अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में मसाइल को हल कर लिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन का कहना है, रेड लाइन BRT कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। इसमें मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। स्टेक होल्डर्स को यूटिलिटी की मुंतकली और तामीरात को तेज़ करने की हिदायत।
मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़ियारत में भी पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा कलात में -5 और योब में -4 रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -13, लेह -12 और गोपस में -9 रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। डेविड मिलान भी HBL PSL खेलने को तैयार। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ने रजिस्ट्रेशन करा ली। रजिस्ट्रेशन कराने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 7 हो गई। जेसन रॉय, डेविड विले, टिम कैरन, उस्मान ख्वाजा, मुस्तफिजुर रहमान और सिकंदर राजा भी रजिस्ट्रेशन करा चुके। मोनीर न्यासी के बगैर उर्दू और पंजाबी की शायरी अधूरी। उर्दू अदब के साहिब उसलूब शायर मुनीर न्यासी की 18वीं बरसी। मुनीर न्यासी ने गज़ल, नज़म और गीत को नई जहत दी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। वक्त से कोई शिकायत है ना अखलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। और खुशबू और मोहब्बत की शायरा को दुनिया छोड़े 30 बरस बीत गए। परवीन शाकर मदाहों के दिलों में 3 अशरों बाद भी जिंदा। शानदार खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।